हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर जो है ये है मेरी आज की वीडियो, यानी कि 2 अक्टूबर की। तो मैंने यहाँ पर बनाई हैं मट्ठियाँ। वो इसलिए बना ली मट्ठी क्योंकि आज थी इनकी छुट्टी। क्योंकि जब ये मेरी हेल्प करा देते हैं तो उससे जल्दी बन जाती हैं, और मट्ठी वगैरह बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले दूध गर्म कर लिया था, दूध लेके आए थे, और उसके बाद जो है दाल और चावल बनाने थे। तो दाल मैंने उबाल के रख ली थी, उसमें तड़का नहीं लगाया था। तड़का इसलिए नहीं लगाया था कि इन्होंने बोला जब खाएंगे तभी उसको फ्राई कर लेना। तो इसके बाद जो है मैंने मट्ठियाँ बनाई हैं, मतलब हम दोनों ने ही मिलके बनाई हैं। मैंने बेली थी तो इन्होंने उतार दी, ये उतार रहे हैं। तो आज इस वजह से बनाई क्योंकि छुट्टी थी, नहीं तो अकेले से नहीं बन पाती। किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर रूम में। मट्ठियाँ तो हमारी बन गई थी, दाल भी उबल गई थी, सब कुछ हो गया था। और आज छुट्टी थी तो सोचते हैं सब लोग छुट्टी में ये सोचते हैं कि देर से उठेंगे, लेकिन मेरा हमेशा उल्टा ही होता है कि मैं और जल्दी उठती हूँ। तो मट्ठी बनानी थी तो इसलिए आज मैं जल्दी 5 बजे उठ गई थी। वैसे 5:30 उठती हूँ, 5 साढ़े 5 ही उठती हूँ, लेकिन मट्ठी की वजह से ना जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि है ना काफ़ी देर लगती है मट्ठियाँ बनाने में। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर मैंने किए फ़ोल्ड की है चादर, जो हम रात को ओढ़ के सोते हैं। और किचन का हमारा काम ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर ये भी लेटे हुए हैं कि अपने फ़ोन में लगे हुए थे। और ईयावी को दे दिया था मैंने दूध, वो भी उठ गए थे। तो एक तो फ्रेश होने गया है और एक पेस्ट कर रहा है, तो वो उन दोनों को नहलाना है। क्योंकि किचन का काम ख़त्म करने के बाद ही मैं रूम में आई हूँ कि रूम की डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। तो बस यहाँ पर जो है ये पहले जो ये बिस्तर है इसको समेटूंगी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सबसे पहले यही होता है कि बिस्तर वगैरह ही समेटो। क्योंकि मैंने उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाती थी, और उठने के बाद ही मैं एक बार बासी झाड़ू पहले लगा देती हूँ। फिर उसके बाद जो सफाई होती है वो थोड़ी सी डीपली होती है, क्योंकि बेडशीट वगैरह झाड़नी है। और इसके बाद जो है कपड़े, जो चादर थी वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी। और ये वाले कपड़े थे, ये थे कल के धुले हुए कपड़े थे। क्योंकि कपड़े तो धुलते तो सुबह मॉर्निंग में है, लेकिन शाम को तय हो गए 4 साढ़े 4 बजे जब मैं दुकान पे जाती हूँ तब तय हो गए तो हो गए, नहीं तो इसके बाद रात में तो मुश्किल है। क्योंकि जब थक जाते हैं ना तो फिर ये सोचते हैं कि सुबह ही कर देंगे। तो बस ये वाले जो कपड़े ना कल के थे, तो इसलिए सुबह बैठ के उस कमरे में नहीं, आज मैंने इस कमरे में बैठ के किए, क्योंकि वहाँ से चल रहा था ना टीवी। तो टीवी भी देख रहे थे, और साथ के साथ ये जो मेरे काम थे, चादर झाड़नी है, और चादर जो थी वो फ़ोल्ड करके रख दी। और ये कपड़े हैं ये भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं साथ के साथ, क्योंकि जो कपड़े प्रेस के थे वो भी मैंने निकाल दिए थे कि उनको क्यों फ़ोल्ड करके रखूँ, जो प्रेस करने। तो जो प्रेस के नहीं थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और जो प्रेस करनी थी वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए कि जब प्रेस करूँगी तो तब मैं उनको फ़ोल्ड वो तभी हो जाएंगे, और फिर वैसे कैसे छोड़ दिए थे। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी, और चादर वगैरह झाड़नी है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, तो बहुत सारा काम है अभी बाकी। तो बस यहाँ पर जो है सुबह से ही सारे शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरा काम सुबह से ज़रूर शुरू होता है, ख़त्म भी मेरा 10 बजे तक हो जाता है। और अब मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ अपने ही सूट किए हैं मैंने प्रेस। इनके तो कपड़े रोज़ धोबी के यहीं जाते हैं, रोज़ क्या मतलब वीक में 1 बार या 2 बार चले गए। तो जो धोबी के थे वो मैंने इनके कल दे दिए थे। और अपने सूट मैं अपने हमेशा घर में करती हूँ, क्योंकि धोबी है ना बहुत पैसे लेता है प्रेस करने के। तो इनके तो पैंट शर्ट होते हैं तो उस पर क्रीज नहीं बन पाती अच्छी तरीके से, क्योंकि ये वाली जो प्रेस है ना हल्की होती है, और धोबी वाली अच्छी हैवी सी होती हैं। तो इनके तो मैं भारी करवाती हूँ, लेकिन मेरे सूट जो है वो हल्के हल्के से होते हैं, तो वो मैं घर में ही करती हूँ। और आज है ना मुझे अपने कपड़ों पर प्रेस करनी पड़ी। सही में मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सच में। ये हमेशा यही करते हैं मेरे कपड़ों को प्रेस, ठीक है। और पीछे से भी बोल रहे हैं कि आज कैसा लग रहा है प्रेस कर रही, मतलब तुम प्रेस कर रही हो तो कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा प्रेस करना, लेकिन ये कुछ और काम कर रहे थे अपना, तो इसलिए मैंने आज अपने कपड़ों पे 3-4 सूट पे प्रेस की थी। तो आज मुझे करनी है अपनी बेडशीट चेंज, क्योंकि वाइट कलर की बेडशीट है ना तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है, 2 या 3 दिन चलती है। तो मैंने ना सबसे पहले इसका कवर उतारा है, पिलो कवर उतारा है, तो वो उतार कर दूसरा चढ़ाया है, वो जो दूसरी बेडशीट मेरे को बिछानी है। और इसके बाद जो है फिर मैं चादर बिछाऊंगी, पहले पिलो कवर चढ़ा दूंगी। तो पिलो कवर चढ़ाने के बाद मैंने रख दी हैं ये सारे साइड में, और इसके बाद जो है अब मैं लगाऊंगी चादर में
आपको बताऊंगी कि मैं चादर किस तरीके से बिछाती हूँ। और ये वाला जो तरीका है मुझे कोमल ने बताया था। देखिए मैं इस तरीके से चादर के चारों कोनों में, मतलब 4 कोने होते हैं, तो चारों ही कोने में गांठ लगा के, एक इधर एक उधर, मतलब चारों कोनों में गांठ लगा लिए। और इससे ना क्या होता है कि चादर फिसलती नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। वैसे तो दबाने से भी वो नहीं फिसलती है, लेकिन गांठ से ना ये एकदम फंस जाती है, तो ये नीचे नहीं खिसक के आती है। और मतलब ऐसे सलवट भी नहीं आते हैं चादर में, जैसे कि हमने गद्दे के नीचे दबा दी तो फिर वो हल्की सी लूज सी होनी शुरू हो जाती है, ढीली ढीली सी। तो गांठ लगाने से क्या होता है ना, वो चारों कोनों में फंस जाती है और एकदम टाइट से बिछी रहती है जैसी हम बिछाते हैं। मतलब जैसी हमने अब बिछाई है तो वो पूरे टाइम तक, पूरे मतलब शाम तक, नेक्स्ट डे तक, क्योंकि जो बेडशीट है वो नेक्स्ट डे ही झड़ेगी, या कभी कभी शाम को अगर टाइम मिला या मतलब कुछ गंदा हो रहा है तब झाड़ दी। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बेडशीट जब ही झाड़ते हैं जब नेक्स्ट डे क्लीनिंग होती है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से चारों कोनों में गांठ लगा दिए, और गांठ लगाने से ना चारों कोने फंस जाते हैं, तो ये हिलेगी नहीं बेडशीट बिल्कुल भी। बच्चे भी कितनी भी कोशिश कर लें खींचने की तो ये तब भी नहीं हटेगी। और ये जब ये अभी छोटे थे 1-1.5 साल के, तो वो बेडशीट को पकड़ पकड़ के चढ़ते थे ऊपर, तो सारी बेडशीट नीचे खिसक जाती थी। लेकिन फिर जब से मैंने गांठ लगानी शुरू की ना, तब बिल्कुल भी नहीं हिलती, और ये चढ़ने भी जी आसानी से सीख गए फिर, क्योंकि बेडशीट पकड़ेंगे नहीं तो चढ़ना भी इन्होंने फिर प्रॉपरली सीख लिया था। तो बस यहाँ पर जो है बेडशीट मैंने और अब जो है मैंने यहाँ पर सारी सफाई कर ली थी, मतलब बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, सब चीज़ें ठीक कर ली थी। और ये जो सोफ़े का कवर है ना, ये मैंने ठीक किया था, और ये अभी इस पर कूद के गया था तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। वैसे तो मैंने अच्छे तरीके से झाड़ के कपड़ा लगा दिया था, और कॉलिन का कपड़ा लगाती हूँ वो मैं बाद में लगाती हूँ, सफाई मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। तो बस यहाँ पर जो है अब झाड़ू भी लगा दूँगी, और इसके बाद जो है फिर कॉलिन का कपड़ा लगाऊंगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और आज दुकान तो गई नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा आराम से काम किया है, बिल्कुल कि किसी दिन तो थोड़ा आराम से करो। वैसे तो रोज़ यही होता है ना कि जल्दी जल्दी करो, बस जल्दी जल्दी करो। तो आज मैंने थोड़ा आराम से किया था, थोड़ा लेट भी हो गया था। तो बस यहाँ पर मेरी झाड़ू लग जाएगी, और इसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? बताइएगा ज़रूर कि कैसे हो। तो बस दुकान पर हूँ। तो आज मैंने दुकान है ना सुबह के टाइम नहीं खोली थी, क्योंकि सुबह इसलिए नहीं खोली थी, मार्केट बंद थी 2 अक्टूबर की वजह से। तो ये मेरी आज की वीडियो है, क्योंकि कल की जो वीडियो थी मैंने कल डाल दी थी, कल शाम के टाइम नहीं बन पाई थी, थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। तो ये मैंने आज ही बनाई है, और इसको आज रात को ही डालूँगी, क्योंकि अभी तो मैं शॉप पर हूँ और सामान भी खुला हुआ है, क्योंकि शाम लेट खोली तो थोड़ा सा काम भी है ही, क्योंकि जब सुबह नहीं खोलती तो शाम को होता है। तो आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर। और मुझे बहुत आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ना मैं ना आप किसी को नहीं जानते, बस जो भी देखते हैं सबको यूट्यूब से वीडियो से ही देखा है। वैसे तो पर्सनली तो किसी को देखा ही नहीं है, ना मैंने ना हमने ना आपने, और ना ही अदर्स जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने। लेकिन फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है कि मतलब हम एक दूसरे को ना जानते हुए भी इतना प्यार मिलता है, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि दी मतलब आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया करो। कल मुझे एक कमेंट आ रहा था, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने चीला जो था, मैंने चीला बनाया था, उन्होंने मुझे बताया कि दी इसमें ये चीज़ डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम वही उसी तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि कोई इतना ऐसे तो किसी को बताता नहीं है, कोई अपना समझ के या उन्हें हमारी कुछ चीज़ या कुछ बातें अच्छी लगती होंगी तभी वो हमें बताते हैं। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने जो ये कमेंट किया कि दी इस तरीके से बनाओगे तो और भी अच्छा बनेगा। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं वही चीज़ डालूंगी जो उन्होंने मुझे बताई है। और रही मेरी रहने की बात की मैं मतलब इतना सिंपल सा क्यों रहती हूँ, तो अब मैं आपको सही बताऊँ, मुझे सिर्फ ऐसा ही सिंपल सा रहना ही तो है बात मेरी रहने की कि मैं कैसे रहती हूँ। तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, सिंपल सा रहना। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिंपल रहती हूँ तो मेरे पास कपड़े नहीं हैं, सब कुछ है, बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी टाइम की। और मैं सही बताऊँ ना, मुझे ऐसा ही सिंपल सा रहना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमक धमक और वो मुझे पसंद नहीं है। मैं दुकान है तो दुकान पे भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम शाइन वाले कपड़े पहनना, नहीं, मुझे बिल्कुल सिंपल
सोवर कपड़े पसंद हैं, चाहे वो बहुत सस्ता हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा तो वो हमारे ऊपर तभी अच्छा लगेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और रही कपड़े की बात, तो मेरे पास ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, रेडीमेड हैं, कपड़े थान के हैं, तो मैं जिसमें से चाहूँ उसमें से सिलवा लूँ। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या तो ये समझ लो कि मुझे इसलिए नहीं है कि मैं कपड़े रखती हूँ तो मतलब उन्हें देख देख के अजीब सा थोड़ा सा मन होता है ना, उब सा जाता है, तो इसलिए मुझे कपड़े का कोई शौक़ नहीं है कि हाँ मतलब कपड़े का है तो मैं ये बनवा लूँ वो बनवा लूँ, नहीं। जो ऐसा है जैसा है वैसा ही ठीक है, मतलब जो मिल गया टाइम पे वो पहन लिया। अब वो है ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब साधारण जीवन और कैसे बोलते हैं उच्च विचार, वो है कि मतलब सिंपल रहो। ऐसा नहीं कि हम कपड़े पहनेंगे तो हम तभी अच्छे होंगे। मान लो हम कपड़े तो अच्छे पहने लेकिन हमारा नेचर गलत है, हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा उस कपड़े अच्छे पहनने का। और ऐसा नहीं है कहीं आते जाते हैं तो फिर अपने उस तरीके से जाते हैं, लेकिन डेली वेयर में तो बिल्कुल सिंपल सा रहना अच्छा लगता है। और मुझे कमेंट आते हैं ना, दी आप लिपस्टिक लगाया करो, सिंदूर मैं लगाती हूँ बहुत लाइट, और लिपस्टिक मैं बिल्कुल नहीं लगाती क्योंकि लिपस्टिक लगाना मुझे बहुत कम पसंद है, और वो ना एकदम से हट सी जाती है। कि किसी का तो ये रहता है कि किसी के होठों पे तो बहुत सुबह लगाई और शाम तक रहती है, और जैसे कोमल भी प्रॉपर लगा के रहती है, लेकिन मैं नहीं रहती। मेरे को जैसा मतलब मैं जैसी ही आपको वीडियो में दिखती हूँ मैं रियल में भी ऐसी हूँ। मैं ये नहीं है कि वीडियो बना रही हूँ तो अच्छे से कपड़े पहनूँ या लिपस्टिक लगाऊँ, नहीं। जो है मैंने आपको बिल्कुल अपना नेचुरल, जो मैं अपनी लाइफ नेचुरल तरीके से जीती हूँ वो वाला वही मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और रही आप सब लोगों को मालूम है कि जब मैं कमा रही हूँ एक तरीके से, मतलब कमाना क्या मतलब मेरी शॉप है तो कमाना ही हो गया, कि चाहे मैं 10,000 कमा रही हूँ या 20 कमा रही हूँ, जितने भी कमा रही हूँ, मेरे पास तो खुद के अपने पैसे हैं, मुझे तो मांगने ही नहीं पड़ेंगे हस्बैंड से कि आप मुझे ये दो। लेकिन फिर भी मुझे नहीं है इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में कि मतलब मैं ये पहनूँ या ये लेके आऊँ। हाँ ठीक है, जो टाइम पे मिल गया ओके चलता है। तो बस आज का मेरा वीडियो यही था कि ये नहीं है कि हम शाइनिंग वाले कपड़े पहने, कॉस्टली कपड़े पहने, लेकिन हमारा नेचर गलत हो, हम किसी का रेस्पेक्ट ना करें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जैसी भी हूँ रियल लाइफ में वही मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। तो बस आज का मेरा यही है छोटा सा ब्लॉग, जो रियलिटी है वो दिखाई है, मैंने कोई शो ऑफ नहीं किया है और शायद आगे भी नहीं करूँगी। मेरा कपड़े का काम 7 साल से है, मैं चाहूँ तो एक गाउन बनवा के पहन लूँ, ड्रेस पहन लूँ, शरारा पहन लूँ, कि नहीं। मैं 7 साल पहले भी ऐसी थी और 7 साल में के बाद भी मैं ऐसी हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं है कपड़े का पहनने का। मैं पहले भी ऐसी पहनती थी, मैं अब भी ऐसी पहनती, और हो सकता है आने वाले टाइम में भी मैं ऐसी ही रहूँ। तो भाई चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।